सर कई लोगों ने ईवीएम पे सवाल उठाए, आप उस पे क्या कहना चाहेंगे? मैं तो 2019 में आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला था कि ईवीएम गलत है, ईवीएम में कुछ नहीं है, दिमाग में चिप डाल दी गई है 80-20 की, और वो चल रहा है। ईवीएम गलती ईवीएम की नहीं है, बुलडोजर का कितना असर पड़ा सर? कुछ भी नहीं है। गलती जो है ईवीएम की नहीं है, गलती जो दिमागों में डाल दिया गया है उसी के ऊपर मामला चल रहा है पूरा। How do you view the Congress's performance in Uttar Pradesh and other states? कांग्रेस खत्म हो गई सर। अभी कांग्रेस, बीएसपी, बहुजन समाज पार्टी, कांशीराम का आप उदाहरण दे रहे थे, लेकिन उनका जो कहना है वो रिवर्स में हो रहा है अभी। नहीं, मैं इस बात को नहीं मानता, और बड़ा हमारे लोकतंत्र के लिए बड़ा अफसोसनाक दिन होगा अगर बीएसपी खत्म हो जाएगी, तो बड़ा अफसोसनाक दिन होगा। और मुझे यकीन है कि बीएसपी ख़त्म नहीं होगी। हमारे लोकतंत्र के लिए, जमहूरियत के लिए वो पार्टी का रहना बहुत ज़रूरी है। इस वक्तव्य को, कांग्रेस इस सर, स्टेटमेंट को, हाँ? कांग्रेस के बारे में नहीं, मैं कांग्रेस के, गांधी, प्रियंका गांधी, अब मैं उसके उनके बारे में मैं क्यों बोलूं भाई? खामखा उनको क्यों इज्जत बख्शूं मैं अपनी जबान से उनका नाम लेके उनके बारे में बोल के? सर आप बीएसपी के हाँ? बारे में Have they become a liability? It is for that party to decide. How can I comment on it? I cannot comment on one political party's internal strife or differences. It is not my job to comment on it. It is for that party to decide what they need to do for themselves. सर बीएसपी के बारे में जो अभी आपको नहीं, देखिए इसको, नहीं, देखिए, सवाल पूछ लेंगे। नहीं, सुनिए, मैं समझ गया आप कहाँ से आ रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूँ कि भारत की लोकतंत्र के लिए बीएसपी का एक बहुत बड़ा रोल रहा है, और हम उम्मीद करते हैं कि वो पार्टी रहेगी, मजबूत रहेगी। हाँ, यकीनन आज का नतीजा देखकर तो आप कमज़ोरी दिखकर आती है हमारी भी सबकी, मगर बसपा की ज़रूरत है, और हम उम्मीद करते हैं कि जो जिम्मेदार हैं लोग देखेंगे और करेंगे उसको। आपको जरूरत है शायद भविष्य में, इसलिए नहीं, देखिए आप हर चीज़ को हमारी ज़रूरत मत समझिए। हर चीज़ को हम अपने उससे इंटरेस्ट से देखते हैं, मगर एक बात को तो मानना पड़ेगा ना कि उस पार्टी ने बड़ा रोल अदा किया डेमोक्रेसी को मजबूत करने के लिए। सर आप बोल रहे हैं कि जो मैंडेट है आप उसका सम्मान करते हैं, तो जो मैंडेट है वो मोदी का जो मॉडल है उसके फेवर में है। क्या आप मानते हैं कि मोदी मॉडल जो है वो सक्सेसफुल फिर से हुआ है और सस्टेन कर रहा है देश में? पंजाब में नहीं, पंजाब में क्या हुआ? पंजाब में तो कुछ नहीं कर सके। पंजाब में कहाँ थे वो? अच्छा, नहीं थे। कभी पावर में नहीं थे ना। अच्छा। पावर में। अच्छा, मैं समझा कि शिरोमणि अकाली साथ थी ना बीजेपी की। लेकिन बाकी 4 राज्यों में तो सर असर देखिए। अब भैया, अंग्रेजी कहावत है, विक्ट्री हैज मेनी फादर्स, डिफीट हैज नन। सर आप 85 रैलीज करें, 2 महीने तक हैदराबाद में नहीं आए। नहीं आया, बीच में आया। लेकिन तो क्या एक पर्सनल लेवल पे लगता है सर, बिकॉज मेहनत करके कभी कभी फल नहीं मिलता है? अरे आप लोग मेरी पार्टी की हिस्ट्री जानते, ना मेरी हिस्ट्री जानते। मैं एक सिंगल एमएलए था मेरी पार्टी का, फिर हम लोग बड़े, एक ही एमएलए था मैं, हम लोग एमपी का इलेक्शन, 2 एमपी इलेक्शन थे 96-98 का। तो क्या कमियां रह गई? क्या अरे रही होगी भाई, कुछ ना कुछ होगा, हम उस पर देखेंगे, मगर मेहनत के एतबार से हमारा उत्तर प्रदेश का यूनिट, शौकत अली और जितने हमारे जिम्मेदार हैं, बहुत मेहनत की, तो यकीनन कहीं ना कहीं कमजोरी होंगी, देखेंगे उसको, मगर इससे हमको कोई मायूसी नहीं है। Sir, do you still feel that Muslims in other parts of the country see you as an outsider? See, that is not, they don't see me as an outsider. They see me as a person who is fighting to create a political leadership and to ensure that everyone gets their hissedari or their share in Indian democracy. These are part and parcel of our life, ups and downs are part and parcel of our life, and to me, for me, tomorrow is the next day, is the next challenge. I'll take it up. I'll go ahead. What are your big takeaways? Big takeaway is that the amount of love and affection I have received once again from the people of Uttar Pradesh. I'm thankful to them, irrespective of caste and religion. Wherever I have went, the affection and love which has been shown to me, showered on me, that I will treasure it for the rest of my life. Casting of vote is a personal decision. That we have to respect them. दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के चुनाव एमसीडी के हाँ, लड़ेंगे।
बिल्कुल लड़ेंगे, पूरी तैयारी कर रहे हैं हमारे कलीम हफीज साहब, लड़ेंगे, चुनाव लड़ेंगे। सर, आप पूरे देश में बीजेपी के खिलाफ लड़ रहे थे। आम आदमी पार्टी ने जो परफॉर्मेंस किया है, केजरीवाल को आप बधाई देना चाहेंगे? नहीं, पंजाब की जनता ने फैसला लिया है, वो भी एक वर्डिक्ट है, उसका सबको एहतराम करना चाहिए। हम उम्मीद करते हैं कि पंजाब और मजबूत हो। हम उम्मीद करते हैं कि पंजाब एक हमारा बॉर्डरिंग स्टेट है, वो एक आम प्रदेश की तरह नहीं है, उसके अलग चैलेंजेस हैं। और जब जनता ने फैसला दिया है तो उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। आप बधाई देंगे केजरीवाल? नहीं, मैं तो पंजाब की जनता ने जो फैसला लिया उसका एहतराम करता हूँ, उसका एहतराम करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने वो डिसाइड किया कि एक मैसिव मैंडेट उन्होंने किसी के पार्टी के हक में दिया, तो हम उसका एहतराम करते हैं। सर, इससे थोड़ा सा ये इस इलेक्शन के जो रिजल्ट्स आए हैं, इसका जो संभावित फेडरल फ्रंट और समथिंग माइनस बीजेपी माइनस कांग्रेस का एक अरे मेरे से क्यों पूछ रहे? नहीं, ऐसे अरे देखिए, पॉलिटिशियन है, मुझसे मत पूछिए, मुझे नहीं मालूम। मैं तो मोस्ट अनटचेबल आदमी हूँ ना पॉलिटिकली, तो मुझसे क्यों पूछ रहे आप? मैं क्या बताऊंगा उस बारे में? और कुछ? सर, एक सवाल है। जरूर। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर अभी से माहौल बन रहा है, अपने सीएम साहब भी उसके लिए एक तरह से मेहनत कर रहे हैं। अगर कोई बीजेपी के खिलाफ सारी पार्टियां मिलकर अगर मेरी देखिए, मुझे आपसे मालूम हो रहा है कि हमारे मुख्यमंत्री इस तरह का प्रयास कर रहे हैं, मुझे नहीं मालूम। मैं जिस दिन हमारे मुख्यमंत्री से मिल लूंगा, मुझे टाइम देंगे मिलने का, तो मैं उनसे पूछ लूंगा। मगर जब वो टाइम जब देंगे, मेरी जब मुलाकात होगी मोहतरम वज़ीर आला तेलंगाना से, तो मैं उन मोहतरम से पूछ लूँगा। अभी तो मेरी बहुत अरसे दराज से मेरी उनसे मुलाकात ही नहीं हो पाई, वो बहुत मसरूफ़ हैं। तो जब उनकी गुनागो मसरूफियत में वो थोड़ा वक्त दे देंगे, तो यकीनन आपका सवाल उनसे पूछ लूँगा, और जवाब जब आएगा तो आपको बता देंगे। मुस्तकबिल में संभव है कि अखिलेश से आप हाथ मिलाएं? देखिए, मुस्तकबिल में क्या होगा मुझे नहीं मालूम, मगर हम ये कह रहे हैं कि अब आज के इस फैसले के बाद तो हमारी जितनी बातें हम कह रहे थे वो सब सच साबित हो गई, वो सच साबित हो गई। अब ये देखना है कि वो अपनी विधानसभा की सीट पर रहते हैं या फिर वो आजमगढ़ की अपनी पार्लियामेंट सीट छोड़ते हैं। हम तो पार्लियामेंट का इलेक्शन भी लड़ेंगे उत्तर प्रदेश में। सर, आपने एक बात कही कि सिर्फ एम रह गया, वाई नहीं, वाई कहाँ चला गया? नहीं, प्रसाद साहब ने MY की बात की थी, सिर्फ एम, तो हम तो बोले, हम ये कह रहे हैं खाली M ही रह गया है, वाई नहीं मिला। वाई तो मैदान जंग से गायब हो गया। मोहब्बत में हम ही खड़े हो गए, और जो हमको मैदान में लाए, जंग के मैदान में छोड़ के भाग गए हमको। समाजवादी आप पार्टी के डायरेक्टली ये कहना चाहते हैं कि नहीं, हम समाजवादी पार्टी को यादवों ने सपोर्ट नहीं किया? अब देखिए, डेटा आएगा, मालूम हो जाएगा, आप डेटा आएगा। मगर हम तो यही कह रहे हैं ना भाई, सीधा नहीं, ये जो लफ्ज इस्तेमाल किया आपने, वो क्या था कोalition, वो बहुरंगी गठबंधन, एक ही रंग नजर आ रहा था इसमें। तो अभी तक तो रिजल्ट जितनी आए हैं एक ही नहीं, देखिए, अब इसको आप एक रंग वंग मत दीजिए, रंग नजर तो एक ही आ रहा था। सर, स्टेट बीजेपी का कहना है कि यहाँ पे आने वाले इलेक्शन के अंदर बुलडोजर चलाएंगे, क्या उसको? हाँ, स्टेट बीजेपी लीडरों का कहना है कि यहाँ पे आने वाले इलेक्शन में बुलडोजर। देखिए, चंद्रशेखर राव जो है एक जिद्दी किस्म का आदमी है, ये बातें नहीं करना यहाँ पे, समझे ना। अब यहाँ पे क्या चलाएंगे, कैसा चलाएंगे, वो मालूम हो जाता। मगर अब वो आप जीत गए उत्तर प्रदेश, सही है। बल्दिया के इलेक्शन में आए थे ना, सब आए थे। लेकिन परफॉर्म भी तो किया सर। हाँ, परफॉर्म किए, फिर उसके बाद क्या? अरे तो छोड़िए ना, वो तो कांग्रेस, जहाँ कांग्रेस का वैक्यूम पैदा होता है फिल कर लेते। इसका मतलब बीजेपी के पास भाई, जहाँ हमारे जितने नंबर से हम रिपीट किए,
अंडर एस्टिमेट मत करो आप चंद्रशेखर राव को। और अच्छी बात यह है कि चंद्रशेखर राव अब जो एक्टिव हो गए ना, वो बड़ा चेंज है उनमें, और उम्मीद करते हैं कि वजीर आला ऐसी एक्टिव रहेंगे, वैसी एक्टिव रहेंगे अब आइंदा असेंबली के चुनाव तक। मतलब उससे पहले इलेक्शन होगा। नहीं, वो कब कराते वो नहीं मालूम मेरे को, वो मेरे को नहीं मालूम। आपको मालूम है तो बताइए, हम भी तैयारी शुरू कर रहे थे जल्दी। मेरे को तो नहीं मालूम, बट हम तो उम्मीद करेंगे कि हमारे वजीर आला जो एक्टिव आज है, उन्हें एक्टिव रहना, बस एक्टिव रहना, और थोड़ा उन्हें पब्लिक से मिलना भी, थोड़ा जितने उनके एमएलए से तो टाइम निकाल लिए, थोड़ा मिल लिए तो अच्छा रहता। क्योंकि टीआरएस में एक ही फेस है, वो टीआरएस में एक ही चेहरा है बस, वो दूसरे कोई चेहरे नहीं है। बहुत बड़ी बात है, टीआरएस में कैसे सर एक ही चेहरा है? बिल्कुल टीआरएस में एक ही चेहरा है, कोई दूसरा चेहरा है ही नहीं, आंध्र बेटा कोई भी नहीं है, कोई नहीं है सिवाय वजीर आला के चंद्रशेखर राव, कोई चेहरा नहीं है। सर पिछले इलेक्शन में बाबू भी बहुत एक्टिव हुए थे, ऐसी नेशनल पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हुए थे, अभी नहीं दिख रहे है उन्होंने आंध्रा में है ना थोड़ा बहुत, आंध्रा में है थोड़ा बहुत है। नहीं, इनका सिचुएशन ऐसा नहीं होता। कहाँ पे? यहाँ पे नहीं, देखिए इन्हों चंद्रबाबू नायडू को छोड़ के निकले, वैसा आदमी नहीं है वो, छोड़ के निकले स्वयं।